बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टू फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप तमाम तर प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके इस काबिल हो गए हैं कि आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी का एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। आए अब हम ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम दो स्केल्स को रीड कर रहे होते हैं, दो स्केल से रीडिंग्स ले रहे होते हैं। एक वोल्ट मीटर से रीडिंग ले रहे होते हैं और दूसरी हम मिली एमीटर से रीडिंग ले रहे होते हैं। उसके सबसे छोटी डिवीजन की जो पैमाइश है वोल्ट मीटर की, उसका हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट है, वो है 0.1 वोल्ट। इसी तरह जो मिली एमीटर हम यूज़ कर रहे हैं करंट की रीडिंग को नोट करने के लिए, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिली एम्पियर। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, उससे की मदद से कोई भी हम रीडिंग ले रहे हों, तो सबसे पहले हमें उसके लीस्ट काउंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल भी मुख्तसर सा है। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं और 12 रोज बनाई गई हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे के अंदर हमने प्लेट वोल्टेज का कॉलम बनाया है और तीसरा हमने प्लेट करंट का कॉलम बनाया। जैसा कि हमने प्रोसीजर में समझा था कि हम जो नॉब की मदद से जो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वो 1 स्टेप इंक्रीज करेंगे, और वो हमने क्लॉक वाइज रोटेट किया था और हमने वोल्टेज को बढ़ाया था। जिस वोल्टेज को हमने वेरी कर रहे थे वो 0 से लेकर 12 तक वोल्ट थे। जब हमने सीरियल नंबर 1 पर ज़रा गौर करें, वहाँ पर हमने 1 जब वोल्ट की सिलेक्शन की तो करंट की रीडिंग 40 मिली एम्पियर आ रही थी। यानी कि यहाँ पर जो प्लेट करंट है वो वोल्ट में है और प्लेट पोटेंशियल जो है वो वोल्ट में है और प्लेट करंट जो है वो मिली एम्पियर में है। इसी तरह 2 वोल्ट पर गए तो 80 मिली एम्पियर करंट। अभी आपको पता है कि ये जो रीडिंग्स हैं ये वोल्ट मीटर और मिली एमीटर से ली जा रही हैं। ये हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह हमने करंट नोट किया है। तो इस तरह ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हुआ है। जो सबसे अहम बात है, अगर आप 10 और 11 वोल्ट पर चले जाएं तो आप देखें कि 10 वोल्ट पर 300 मिली एम्पियर करंट है। जैसे ही हमने नॉब को 11 वोल्ट पर ट्यून किया है तो आप देखें कि वहां पे जो प्लेट करंट है वो इनफाइनाइट हो गया है। आपका जो स्केल है वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर गया है मिली एम्पियर का और हाई एक्सेसिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका मीटर इस काबिल नहीं है कि वो उस करंट को मेजर कर सके। इस वजह से हमने इनफाइनाइट का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब 11 वोल्ट पर जाकर मरकरी कंप्लीट आयोनाइज हो चुका है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल की मदद से हम अपनी कैलकुलेशन को मजीद रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने इन तमाम कैलकुलेशन जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में तमाम तर रीडिंग्स ली, उन रीडिंग्स की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
हम एक्स एक्सेस पर वोल्टेज रखेंगे और वाई एक्सेस पर करंट रखेंगे। तो आप देखें कि हमारा ग्राफ, मैंने रफ सा स्केच बनाने की कोशिश की है। जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो आप सबसे पहले स्केल सेट करेंगे ग्राफ का। उस आपको पता है जो ग्राफ लाइन ग्राफ होता है वो छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल होता है। तो आप वन बॉक्स की एक स्केल सेलेक्ट करेंगे। अपनी मर्जी, आपकी मर्जी है कि वन अगर स्मॉल एट एक्स एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह वन बॉक्स एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से आप जो भी आप स्केल सेट करना चाहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो सबसे पहले आप कर रहे होते हैं। अच्छा, कोशिश क्या होगी कि हमारी सबसे छोटी से छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू मुकम्मल ज़ाहिर हो सके ग्राफ के अंदर, चाहे वो एक्स एक्सिस की हो चाहे वो वाई एक्सिस की हो। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और करते आ रहे हैं। जब आपने उन वैल्यूज़ को के हिसाब से पॉइंट मार्क किए, ठीक है, तो उस तरह तो फिर देखा कि कुछ ग्राफ आपका लीनियर आया है और एक पोर्शन जो है वो है नॉन लीनियर का पोर्शन है। दो रीजन्स बने हैं, एक को हम चाइल्ड रीजन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन लीनियर रीजन कहते हैं। तो जहां पर नॉन लीनियर रीजन स्टार्ट हुआ है वहां पर जो एक्स एक्सेस पर जो प्लेट वोल्टेज हैं, जाहिर बात है हमें टेबल से भी पता लग चुका है कि वो 11 वोल्ट हैं। वहां पर हमारा करंट एक्सेसिव हो गया था, इनफाइनाइट हो गया था, इसलिए हमें ज़रूरी नहीं रहा। तो ग्राफ भी हमें यही बताएगा कि उस वोल्ट के ऊपर जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मरकरी की। इस तरह से हम ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं रिजल्ट भी साफ जाहिर है कि हम पता लगा चुके हैं ग्राफ की मदद से। टेबल पे भी वाजे है, ग्राफ से भी वाजे हो गया। यानी कि हमने ग्राफ का मतलब हमने एक पिक्टोरियल एविडेंस देकर बता दिया कि ये हमारा रिजल्ट है। तो पिक्टोरियल एविडेंस हमारा ग्राफ है। तो वो क्या ग्राफ में बता रहा है कि 11 वोल्ट जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मरकरी की। ओके जी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी हमें मालूम है, गिवन है। वो कितनी है? 10.4 वोल्ट। देखिए जी, हमारा रिजल्ट भी इसके नियर अबाउट है। ठीक है जी, परसेंटेज एरर अगर आप निकालना चाहें, इस पे फॉर्मूला मुकम्मल दर्ज नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय एक्चुअल, बाकी मल्टीप्लाई बाय 100 का फैक्टर आपको नज़र आ रहा हो। तो पता चला कि जो परसेंटेज एरर निकला है वो एब्सोल्यूट में ले लिया है, यानी कि प्लस माइनस से आज़ाद करके 5.7% है। आई होप आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। हर तरह से प्रोसीजर भी आपको पता है, उसकी थ्योरी भी आपको पता है, चाइल्ड्स लॉ का भी हमने आपको, लैंगबोर्ड्स लॉ के बारे में हमने आपको बता दिया। इसमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस नोट करने वाली हैं, कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है, मरकरी फील्ड डायोड इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर क्या फिनोमेना है, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप हर एस्पेक्ट से हम इसमें प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।